तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन प्रदून यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप एक रिपोर्ट देख पा रहे होंगे जिसमें बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है इन 10 कंडीशन से नहीं मिलता है पैसा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीएम किसान इन 10 कंडीशन में नहीं मिलता लाभ, 6,000 रुपये सालाना के लिए ऐसे तय होता है नाम। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में इन 10 कंडीशनों की वजह से आपको पैसा नहीं मिल पाता है, 6,000 रुपये सालाना नहीं मिल पाता है। तो क्या है कंडीशन और क्या है नियम, चलिए टोटली इस वीडियो में जानते हैं। तो अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थी है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिएगा। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटे का बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके ऑल में क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ कंडीशन ऐसी है जिनमें पीएम किसान के तहत किसानों को 6,000 रुपये सालाना मदद जो है के लिए हकदार नहीं माना जाता। यानी कि कुछ ऐसे कंडीशन है जिनके बाद जो है किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलने वाली लाभ से वंचित किया जाता है। चलिए जानते हैं क्या है कंडीशन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना के तहत एक साल के दौरान 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6,000 रुपये की जो है मदद देती है। हर 4 महीने पर उनको खाते में सरकार जो है 2,000 रुपये डालती है, यानी कि 4 महीने बाद उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र होती है। अब तक किसानों को 5 किस्त के पैसे जो है भेजे जा चुके हैं, यानी कि ये कुछ दिनों का पहले का न्यूज़ है। ये योजना लॉकडाउन में किसानों को बेहद काम आ रही है। जब 24 मार्च से अब तक जो है 19,350.84 करोड़ रुपये की मदद किसानों को मिली है। इसके तहत 9.67 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार इस मदद के पात्र देश के सभी किसान हैं। कुछ कंडीशन ऐसी है जिनमें किसानों को सालाना 6,000 रुपये नहीं मिलती। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा नहीं कि देश के सभी किसानों को इसका जो है मतलब मदद मिले। कुछ ऐसे कंडीशन है जिनके बाद उनको जो है लाभ नहीं मिल पाता है। चलिए जानते हैं क्या भाई यहाँ पर कंडीशन बताया गया है। इन कंडीशन में नहीं मिलता है लाभ। अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6,000 रुपये सालाना के लाभ से वंचित किया जाता है, नहीं मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है उनको सालाना 6,000 रुपये के लाभ नहीं मिलेगा। वो ज़मीन किसान के नाम पे होनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है अगर कोई किसान किसी दूसरे के ज़मीन से ज़मीन लेकर किराए पर खेती करता है तो भी उसे जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है। यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई किसान खेती करता है और वह दूसरे के पास खेती मतलब किराए में लेकर खेती करता है तो उसे भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। वो उसके नाम पर लैंड ओनरशिप होना चाहिए तो ही उनको लाभ मिलेगा। सभी संस्थागत भूमिधारक भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है। राज्य केंद्र सरकार के साथ साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्ति अधिकारी और कर्मचारी होने पर भी इस योजना का लाभ से दायरे में नहीं आएंगे। यानी कि अगर कोई सरकारी स्वायत्त है, निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्ति यानी कि मतलब यहाँ पर बताया गया है कि अगर सरकारी अधिकारी है या कोई कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है तो उनको भी इस लाभ से वंचित किया जाएगा, उनको भी इसको लाभ जो है इसका नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल, यहाँ पर बताया गया है वकील जैसे प्रोफेशनल को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वह किसानी भी करते हो तो। यानी कि अगर कोई खेती भी करता हो, मतलब खेती भी कर रहा हो, और अगर वो पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह है तो उनको भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है कि 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले जो है सेवानिवृत्ति पेंशन भागियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी सरकारी तरफ से 10,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन पाते हैं, यानी कि जो कर्मचारी पूर्व कर्मचारी रहे हैं अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनको अभी तक अगर 10,000 रुपये से अधिक पेंशन मिल रहे हैं तो उनको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल पाएगा, उनको भी इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और अगर अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। किसान परिवार में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिला पंचायत में हो तो भी इसके दायरे से बाहर होगा। जानबूझकर गलती जो है जानकारी देने पर, यहाँ पर जानबूझकर गलत जानकारी देने पर भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो किसान गलत जानकारी दे देते हैं उनको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा नहीं मिल पाता है। तो इन 10 कंडीशनों से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जो है नहीं मिल पाता है। अगर आप भी एक किसान हैं तो इस 10 कंडीशन को आपको जानना चाहिए। अगर आप नहीं जानते थे आप जान लीजिए।
अगर आप इनमें से आते हैं अगर, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाएगा। और अगर आप पात्र किसान हैं, अगर आपके नाम पे खेती है, अगर आप किसानी करते हैं, अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है और सरकार की तरफ से 10,000 रुपये से अधिक पेंशन नहीं पाते हैं, तो आपको 100% पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। ये सरकार की गाइडलाइन है और सरकार किसानों को 100% जो है पैसा देती है। अभी तक 6ठा किस्त तक का पैसा मिल चुका है। तो अगर आप एक किसान हैं तो आपको 100% मिलेगा, और अगर आप एक अपात्र किसान हैं और फिर भी आप आवेदन करते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से पैसा नहीं मिल पाएगा। तो ये कंडीशन आपको जान लेनी चाहिए। पहले आप ये कंडीशन जानिए, उसके बाद आप इसके जो है आवेदन कीजिए। अगर आप आवेदन कर चुके हैं, अगर आप इसके कंडीशन में आते हैं तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप एक पात्र किसान हैं, आपने अभी तक अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर सकते हैं, आपको पैसा मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटे का बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके ऑल में क्लिक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।